हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज हम करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में। इसी वीडियो से हम ज़्यादातर सभी रूल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ आपका इस वीडियो से तैयारी हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वर्ड इज़ ए नाउन। मैंने यहाँ ऑप्शंस लिए हैं सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस, सक्सेसफुली। तो हमें यहाँ पे नाउन को छांटना है। तो नाउन को हम कैसे छांटते हैं कि नाउन में या तो वो किसी व्यक्ति वगैरह का नाम हो या कोई फीलिंग हो उसमें, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें यहाँ छांटना होगा क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमें नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा सक्सेसफुल लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो सक्सेसफुल क्या हो जाएगा हमारा, सक्सेसफुल हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। सक्सीडिंग हमारी वर्ब है, सक्सेसफुली हमारी एडवर्ब है। तो यहाँ पे सक्सेस जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि इसका मतलब होता है सफलता। ठीक है, तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छांटते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पजेसिव केस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा केस पजेसिव है। तो आई कैसा है आपका, पर्सनल प्रोनाउन है। मी आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और ये यू भी आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो अब ये देखेंगे हमारा जो ऑप्शन बचा है डी, माइन। तो माइन हमारा क्या है, पजेसिव केस है। तो पजेसिव प्रोनाउन है ये, नॉट ए पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी पजेसिव होते हैं, लेकिन उस एडजेक्टिव से क्या होता है कि जो भी हम पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ नाउन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि दिस पेन इज़ माइन। तो जो पेन मैंने लिया है वो मैंने सब्जेक्ट के तौर पर लिया है, तो इसका मतलब हुआ यह पेन मेरा है। अगर मैं इसी सेंटेंस को माइन का यूज़ ना करके ऐसे बनाऊं, दिस इज़ माई पेन, तो ये भी आपकी जो हिंदी निकलेगी वो इसकी भी वही निकलेगी जो माइन वाले की निकली थी, जैसे कि यह मेरा पेन है। लेकिन जो माई पेन है, तो माई जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव पजेसिव केस होता है। तो वहाँ वो जो माई है वो कैसा है, हमारा एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जो माइन हमने यूज़ किया है वो हमारा पजेसिव केस है प्रोनाउन का। यही फ़र्क होता है। जैसे अगर मैंने कहा और स्कूल, तो वो एडजेक्टिव है, वहाँ पे और क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर अर्स लिख दें, OURS लिख दें, तो वो हमारा हो जाता है प्रोनाउन। ठीक है, तो जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनके बाद हम कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते। और जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हमें नाउन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और प्रोनाउन क्या करता है, वो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इस तरह से हम आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि डोंट गो देयर लेस्ट, वहाँ मत जाइए। लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है नहीं तो। यहाँ लेस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं तो। और नहीं तो जो नॉट का सेंस लेस्ट में छिपा हुआ है, आपको पता है कि लेस्ट का सेंस नॉट में ही छिपा होता है। यहाँ हमें नॉट नहीं दिख रहा बट नॉट छिपा है। डू नॉट गो देयर, वहाँ पर मत जाइए। नहीं तो यू मे फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। यू शुड फॉल डाउन, तुम्हें गिर जाना चाहिए था। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। यू कैन फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। तो यहाँ पे जो लेस्ट है, लेस्ट के साथ हम हमेशा एंड हमेशा शुड का ही यूज करेंगे। ये तो आप रूल है कि लेस्ट के बाद हम कभी भी मे, विल और कैन इन सब शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम वहाँ पर हमेशा शुड का ही यूज़ करते हैं। कभी भी आपको किसी सेंटेंस में लेस्ट दिखेगा तो आप बेझिझक होकर शुड वाला ही चूज़ कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब हमें इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस नहीं है वो छांटना है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। मुझे तो ये सही लग रहा है क्योंकि मैंगोज की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं थी, तो क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ वॉज सही है। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। तुम तीनों, मतलब तुम, वह और मैं गुड अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो और अगला लिया है मैंने, द मेघदूत इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट।
मेघदूत जो कालिदास द्वारा रचित है वो किताब सभी के लिए फेवरेट है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज़ डन वेल, सभी विद्वानों ने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो इसमें से मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही कि क्वालिटी की मैंगोज की विशेषता है क्वालिटी, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही वर्ब आई है वॉज। ही, यू, ही एंड आई, ये भी आपको सही है। मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियोस जो इंग्लिश की बनाई हुई है उसमें ये बात समझाई है कि 2 3 1, 2 1 3 1, इस तरह से हम अपने पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा हुआ है, 231 वाला, क्योंकि सेकंड पर्सन पहले लगा है, थर्ड पर्सन उसके बाद लगाए, फिर उसके बाद वन लगाए, यानी कि फर्स्ट पर्सन लगाए। 231 का रूल लगा है, रूल में कोई कमी नहीं है ये सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर जो एम आया है सेकंड सेंटेंस में, जो एम आया है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो वर्ब का हम यूज़ करते हैं वो यू के अकॉर्डिंग होगा। जो फर्स्ट नंबर पे जो भी हमारा प्रोनाउन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यू, ही एंड आई, आर हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन गलत था, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस काफ़ी पॉपुलर है। द पैसेंजर्स अलाइटेड द बस, अलाइटेड मतलब होता है उतरना, तो पैसेंजर किससे उतरे, बस से उतरे, तो क्या होगा, फॉर, अलाइटेड फॉर नहीं होता, अलाइटेड टू भी नहीं होता, तो अलाइटेड फ्रॉम हो जाएगा इसका आंसर। अलाइटेड, हमेशा अलाइटेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। इनमें से किसी वर्ब को नाउन में बताइए, इसमें से कौन सी वर्ब है जो नाउन में कन्वर्ट हुई है। अप्रूविंग दिख रहा है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हमारी वर्ब है। अप्रूवल में भी, अप्रूव्ड ये भी हमारी वर्ब लग रही है। अप्रूव्स ये भी वर्ब है, ऐसे यस लगाए, उसमें ईडी लगाए, उसमें एनजी लगाए, तो ये सब कोई जीरंड बना दिया है, कोई पास्ट पार्टिसिपल बना दिया है, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो कैरियर स्पेलिंग आप देखिए, कैरियर की स्पेलिंग ठीक है, CARER बिल्कुल ठीक है। CALLOUS ये भी सही है। क्लॉज, और ये कैलेंडर, ये कैरिस की CARRIAGE ये भी सही है। आपकी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ये स्पेलिंग गलत है यहाँ, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग होती है CALENDER। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। इसमें से भी आपको गलत स्पेलिंग छांटनी है। तो एक्सपायर तो ठीक लग रही है, ठीक है, EXPIRE। एक्सप्लिसिट भी सही है। एक्सप्लोड भी ठीक है। एक्सप्लॉइट की गलत है यहाँ पे स्पेलिंग, EXPLOIT ये वाली स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट मीन्स आप समझ लीजिए, अच्छा है, क्योंकि सिनोनिम वगैरह में पूछ लिया जाता है। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है किसी का शोषण करना, ठीक है। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है किसी का शोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज कीजिए। इसमें से प्रिजर्वरेंस, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है ये। देखिए PRESERVARANCE रॉन्ग है, आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इसमें से परसिवरेंस, ये वाली हो जाएगी आपका PERSEVERANCE। कौन सी आपकी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, PERSEVERANCE। तो इसका मतलब होता है, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता, किसी चीज़ में दृढ़ता होती है उसको बोलते हैं परसिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी प्लेस फॉर मी टू सिट। क्या कोई स्थान है मेरे लिए यहाँ बैठने के लिए। तो मेरे यहाँ बैठने के लिए कोई स्थान है, रूम। तो प्लेस की जगह पे हमें जो यूज़ करना है वो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेस की जगह पे। यहाँ एनी प्लेस यहाँ पे रॉन्ग है, तो प्लेस की जगह पे हमें यहाँ पे यूज़ करना है, रूम लगाना है। क्या यहाँ पे होना चाहिए, इज़ देयर एनी रूम, इज़ देयर एनी एरिया, इज़ देयर एनी स्पेस। देखिए हम यहाँ पे अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और जगह ढूंढने का मतलब होता है कि वहाँ पर हम अपने लिए कुछ खाली स्थान की तलाश कर रहे हैं। जब भी हम कोई खाली स्थान की तलाश करते हैं तो वहाँ स्पेस का यूज़ होता है, नॉट ए रूम एंड नॉट एन एरिया। तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, इज़ देयर एनी स्पेस फॉर मी टू सिट। तो आपका स्पेस आंसर करेक्ट
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीपल आर टायरिंग वेरी सून इन एनी एक्टिविटी व्हेन दे डोंट लाइक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। लोग उस चीज़ से बहुत जल्दी थक जाते हैं जो वो पसंद नहीं करते। डोंट लाइक, इसमें से अब ये बताएंगे कि आपको क्या आना चाहिए यहाँ, कि लाइक के बाद हम किस शब्द का यूज़ करेंगे। यहाँ ट्राइंग करेंगे, ट्राइंग तो नहीं होगा क्योंकि कोशिश करने की यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं निकलता। टायर मीन्स होता है थकना, और टायर्ड हो जाएगा डोंट लाइक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। ये एक प्रोवर्ब है, तो विच दे डोंट लाइक टायर्ड, मतलब उस चीज़ से थक जाते हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल इज। सिंपल की वर्ब क्या होती है? देखिए सिंपल की वर्ब सिंपल होगी, नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंप्लीफाई वर्ब है। आप ये मत सोचिए कि सिंप्लीफाई FY लग गया तो ये वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब है। ऐसे जरूरी नहीं होता कि हर वर्ब में ING हो, ED हो, EN हो, या आपकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या आपकी फोर्थ जीरेंट फॉर्म कोई ऐसी लगी हो, जरूरी नहीं होता। कभी कभी FY वाली भी फॉर्म्स वर्ब कहलाती हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सिंपल का वर्ब क्या होता है? तो सिंप्लीफाई होता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या होगा? ग्लोरीफाई आपकी वर्ब है, अभी मैंने बताई है। ग्लोरी भी आपका क्या हो गया? ग्लोरी आपका नाउन है, और ग्लोरिफिकेशन हो गया और ग्लोरियस हो गया। तो ग्लोरिफिकेशन भी आपका क्या है? नाउन में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ग्लोरियस हो जाएगा। क्योंकि ग्लोरियस एडजेक्टिव क्या होते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ एडजेक्टिव छांटने की। जो भी मीनिंग, कोई भी मीनिंग आपने देखी, जैसे ग्लोरियस देखा, या आपने इंटेलिजेंट देखा, तो इंटेलिजेंट अगर मैं कहूँ तो इंटेलिजेंट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि इंटेलिजेंट पर्सन होता है, इंटेलिजेंट मैन होता है, इंटेलिजेंट गर्ल बॉय कोई इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो वो एक ऐसी विशेषता जो किसी इंसान की होती है, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की होती है, कॉमन पर्सन की होती है, किसी की भी होती है XYZ, तो वहाँ वो एडजेक्टिव होता है। जैसे ग्लोरीफाई के बाद हम यहाँ पे ग्लोरीफाई वर्ब है, वर्ब के बाद हम यहाँ कोई नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। ग्लोरी ऑलरेडी एक शब्द है, पूरा सेंस दे रहा है। ग्लोरी एक वर्ड, ग्लोरिफिकेशन पूरा सेंस दे रहा है। ये जो पूरे सेंस देते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। और हमेशा ध्यान रखो, जो भी आप वर्ड है आपको छांटने को आ जाए कि एडजेक्टिव छांटिए, तो आप उसके बाद एक नाउन रख के चेक करिए कि ग्लोरियस क्या होता है। ग्लोरियस के बाद हम कुछ भी लगा दें, ग्लोरियस कैंडल, ग्लोरियस बल्ब, कुछ भी लगा दें, मतलब चमकता हुआ सितारा, ग्लोरियस आप स्टार लगा दीजिए, तो कुछ भी लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? बहुत अच्छी ट्रिक है। सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब है। मैंने यहाँ पे FY वाले कई सारे वर्ड ले लिए जिससे कि आपको वर्ब क्लियर हो जाए। और वर्ब में अभी और आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगी कि वर्ब की डिटेल क्या है। सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, सेटिस्फाइज तो नहीं होगा, ये वर्ब है। सेटिस्फैक्शन ये आपका नाउन है। तो देखिए क्या है, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है आपका एडजेक्टिव होगा। इसके बाद हमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सेटिस्फैक्ट्री, क्या चीज़ सेटिस्फैक्ट्री है बताने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ इन द स्पीच। स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ इन द स्पीच, तो क्या हुआ? चूज द करेक्ट आंसर, दे स्माइल। अब मैंने यहाँ पे लिया है वर्ब वाला पूरा पार्ट, आप वर्ब को क्लियर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में अच्छे से समझते हैं वर्ब क्या होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी इंसान की एक्शन को शो करते हैं, जैसे कि वह नाचा, उसने खाया, उसने पिया, तो इस तरह से क्या होता है, वो हमारे वर्ब होते हैं। अब देखेंगे वर्ब 4 तरह की होती है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। अब देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब का काम करती हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ ए गुड बॉय। अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि इज़ क्या है, यहाँ पर इज़ क्या है कि ही इज़ ए गुड बॉय, तो इज़ आपकी वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगी।
क्यों होगी? क्योंकि इज के बाद जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उनके बाद कभी भी आपको उस हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब इज, एम, आर, वाज और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब के रूप में कब यूज़ करते हैं? जब उसके बाद कोई भी मेन वर्ब ना लगी हो। ही इज़ अ, यहाँ पे आ रहा है, ही इज़ अ गुड बॉय, तो वो क्या हो जाएगा? हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। और लिंकिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिनका आंसर क्या, किसको के अलावा, क्या और किसको से ना निकले, अदरवाइज और चीज़ों से निकले, जैसे कैसे खाया, कैसे बोला, कहाँ गया, इन सब से अगर आंसर आ रहा है। और दूसरी ट्रिक, जिससे पैसिव वॉइस ना बनता हो, जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ना बनता हो, उसको आप इंट्रांसिटिव वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वह तेजी से रोया, वह तेजी से रोया, ही wept loudly। तो यहाँ wept जो है वो वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन wept रोना, रोया, वह रोया तेजी से। तो वो कैसे रोया? यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो आपका जो wept है मतलब रोना किस तरह की वर्ब है, तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांसिटिव कहेंगे आप? क्योंकि उसका आंसर जो मैंने निकाला, वर्ब से जो मैंने आंसर पूछा वो मैंने कैसे करके पूछा, तब मुझे आंसर आया कि तेजी से रोया। तो जब कैसे करके रोया, कहाँ जा रहा है, इस तरह से जब हम क्वेश्चन करके पुटअप करते हैं, वर्ब से ही क्वेश्चन करना है हमें हमेशा। जैसे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, तो मैं आगरा गया, मैं कहाँ गया, ये भी यहाँ पे जो वेंट आया है वो भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। और देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जब क्वेश्चन, जब हम वर्ब से पूछें कि वो इंसान क्या कर रहा है, या उसने कौन क्या किया, क्या या किसको करके जब हम आंसर पूछेंगे तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे ही इज बीटिंग मी, वह मुझे पीट रहा है, तो ही इज, तो यहाँ पे जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों है? क्योंकि बीटिंग जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है। तो अब आपको इतनी बातें समझ में आई। आपको सिर्फ 4 वर्ब ध्यान रखनी है और इन 4 वर्ब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे हमने क्या लिया यहाँ, दे स्माइल, तो अब मैंने कहा वे मुस्कुराए, वे मुस्कुराए, तो वे मुस्कुराए ना, तो मुझे यहाँ ये पता है कि कहाँ मुस्कुराए, कैसे मुस्कुराए, क्या किया क्या नहीं किया, या तो इसमें हमने क्या किया जो स्माइल है उसमें आपका आ जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ हमें क्या और किसको, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, स्माइल यहाँ पे कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस मैंने क्या लिया है? देयर हाउस इज नॉट एज गुड एज अवर्स, उनका घर हमारे घर से अच्छा, घर की तरह अच्छा नहीं है। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा अवर्स का यूज होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता रही इस वाले क्वेश्चन को। वैसे इसको आप समझिए, उनके घर की विशेषता की बात हो रही है, यहाँ घर के बारे में बताया जा रहा है, तो घर की विशेषता हमारे घर की तुलना की जा रही है हमारे घर से। तो इसमें जो अवर्स यूज हुआ है पजेसिव प्रोनाउन है। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पजेसिव प्रोनाउन अच्छे से समझाया था कि माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, हिज, ये सब हमारे जब पीछे एस लग जाता है, मोस्टली आप ये समझ लीजिए इस कॉमन सी भाषा में, तो वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं केवल यहाँ एस हटा दूँ अवर में से और केवल और लिख दूँ तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फिनिट वर्ब अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ट्राइड टू वार्म हर बिफोर हर लीविंग। वार्म क्या है? टू से पहले, टू के बाद वार्म आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद जो आता है, टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो इन्फिनिटिव कहलाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉन फिनिट वर्ब कौन कौन सी होती हैं और इनके कितने टाइप्स हैं। देखिए जब भी आपको नॉन फिनिट वर्ब देखनी है तो आप नॉन फिनिट के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो जीरंड होता है, एक पार्टिसिपल्स होते हैं और एक आपका इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव वाला पार्ट लिया है। जीरंड क्या होता है? जब वर्ब में जीरंड का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा सीइंग अ लॉयन
आई फेंटेड, लॉयन को देखते ही मैं फेंट हो गई, यानी कि मैं बेहोश हो गई। तो वहाँ पे जो सीइंग आ रहा है वो हमारा जीरंड हो जाता है। और पार्टिसिपल्स की मैं अलग वीडियो बना दूंगी, आपको पार्टिसिपल भी अच्छे से सिखा दूंगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये सब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले भी मैंने इंग्लिश की कई वीडियोस बनाई हैं, आप उनसे भी नाउन प्रोनाउन समझ सकते हैं। मैंने उसमें अभी उतना ही पढ़ाया है, बाकी के मैं इस तरह से क्वेश्चन ले रही हूँ और इस तरह से मैंने आज आपको वर्ब वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वर्ब का पूरा पार्ट बना दूंगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन देयर इज देयर if there is no error in the sentence mark no error। ठीक है, अब इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जैसे द पुलिस ये ए ऑप्शन हो गया, इज बिकमिंग मोर ये बी ऑप्शन हो गया, एंड मोर इनएक्टिव सी, और नो एरर तो डी। अब देखते हैं, हम पढ़ेंगे इस सेंटेंस को तब समझेंगे इसमें गलती किस वाले पार्ट में है। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, पुलिस बन गई है क्या, मोर एंड मोर इनएक्टिव, बहुत ज़्यादा कैसी होती जा रही है, इनएक्टिव होती जा रही है, अक्रिय होती जा रही है, वो क्रियाशील नहीं है। तो पुलिस देखिए यहाँ जब मैं आपको बता दूँ, पुलिस हमारी प्लूरल होती है, पुलिस देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वहाँ पर आर का यूज़ होता है, तो हमारे बी वाले ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी वाला पार्ट। तो क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का टाइप देखेंगे, एडवर्ब क्या है, ही ड्राइव्स केयरफुली, तो जो केयरफुली है उसका हमें टाइप बताना है, क्योंकि ड्राइव्स तो हमारी वर्ब है, वर्ब से कोई मतलब नहीं है, हमसे पूछा है एडवर्ब का टाइप बताओ। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, या एडवर्ब ऑफ रीजन है। रीजन की कोई बात नहीं हो रही, केयरफुली उसने वह केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी से ड्राइव करता है। तो कैसे करता है, उसका मैनर पता चल रहा है, कैसे करता है, तो उससे क्या होता है, मैनर पता चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैनर। आइए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर, और इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ एबल। एबल की नाउन फॉर्म बताइए। अच्छा, इसमें से ये चारों ऑप्शन पढ़िए और मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। एबिलिटी, एबल बॉडीड, एबल और एबलहुड, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और पूरी वीडियोस देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।